हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडियाज़ नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आपके सेवा में बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं और यह लेट आने के लिए आप लोगों से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ विशेष व्यस्तता के कारण आपके बीच उपस्थित नहीं हो रहा था, लेकिन आज हम पुनः आपके बीच YouTube पर एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हूं। और हालांकि इस वीडियो को हमने इससे पहले भी डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग के रूप में प्रस्तुत किया हूं, लेकिन आज का यह खास सत्र आपके बीच इस कारण से, इस मायने में काफ़ी बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि कुछ खास टेक्निक जिस आधार से हम डायरेक्शन टेस्ट में आने वाले दिशा एवं छाया, डायरेक्शन एंड शैडो पर आधारित प्रश्न बनाने में जो हम एक लंबा चौड़ा मेथड का प्रयोग करते थे, उस मेथड को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न पढ़ देंगे। तो हमें लगता है कि 5 सेकंड बहुत है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो आइए दोस्तों, मैं विषय वस्तु का शुरुआत करता हूं। और आज का यह दिशा एवं छाया, डायरेक्शन एवं शैडो से हमने मात्र 3 प्रश्न आपके बीच रखा है। और इन 3 प्रश्न के माध्यम से परीक्षा का कोई भी प्रश्न अगर छाया से संबंधित आपको पूछता है तो आप उसका बखूबी बड़ा ही निराले और अनोखे अंदाज में प्रश्न का उत्तर बड़ा ढंग से दे सकते हैं। तो इतना सर्वविदित है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की छाया या तो सूर्योदय के समय बनेगी या तो शाम के समय बनेगी। जो प्रश्न का नेचर होता है, सूर्योदय के समय किसी भी वस्तु का छाया बनेगी पश्चिम की ओर, और शाम के वक्त माने सूर्यास्त के वक्त, सनसेट के वक्त किसी भी वस्तु की छाया पूरब की ओर, ईस्ट की ओर बनेगी। तो छाया मूल रूप से 2 ही तरफ बनते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। या तो सुबह का अगर केस होगा, सूर्योदय सनराइजिंग का केस होगा, तो हमारा छाया किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पश्चिम की ओर बनेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट जिधर से वस्तु पर या व्यक्ति पर पड़ेगा, छाया जस्ट उसके विपरीत बनेगी। तो अगर सूरज पूरब में उगा हुआ है तो छाया पश्चिम में बनेगी। सूर्यास्त का समय होगा अर्थात सूरज पश्चिम में होगा तो छाया हमारा पूरब में बनेगा। इतना तो हम लोग परिचित हैं, बखूबी जानते हैं। अब छाया बनने से संबंधित प्रश्न में व्यक्ति का मुंह पूछता है कि किधर है। प्रश्न का नेचर मुख्य रूप से यही होता है कि व्यक्ति का मुंह बताइए किधर है। अब 2 व्यक्ति अगर आमने सामने बात कर रहे हों तो उस दोनों व्यक्ति में पूछेगा कि किसका मुंह किधर है। अगर राम और श्याम के बीच वार्तालाप है तो राम का मुंह किधर है अथवा श्याम का मुंह किधर है। और ऐसे प्रश्न में हम अक्सर फंस जाया करते हैं। तो आपको एक हम ऐसा टेक्निक, ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिस माध्यम से प्रश्न को 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हुआ, आप सेकंड भर में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहली बात कि इस प्रश्न में जब भी मुंह होगा, तो जब छाया हमारा पूरब या पश्चिम बनेगा तो व्यक्ति का मुंह उत्तर या दक्षिण होगा। तो इसमें पूरब और पश्चिम जैसा आंसर को तो साफ ओमिट करके चलना है। आपका आंसर या तो उत्तर की तरफ या तो दक्षिण की तरफ, ऐसा ही 2 तरफ मुंह आएगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? अब देखिए, अगर इसमें 2 ही केस आपको देगा, एक केस आपका देगा सूर्योदय का। अगर सूर्योदय की ज्यों ही बात किया तो सूर्योदय का मतलब होता है बाबू सनराइजिंग का केस। और ज्यों ही आपको सन राइजिंग का केस दिया, सनराइजिंग का केस आपको ज्यों ही दिया तो सनराइजिंग को आप हमेशा समझेंगे आर। सनराइजिंग को हमेशा आप
आर से संबोधित करेंगे, जिसे हम सूर्योदय का केस कहेंगे, और सन राइजिंग का मतलब आर से केस को समझेंगे। दूसरी बात, अगर केस सूर्यास्त का होगा और केस सूर्यास्त का होगा तो इसका मतलब आपको सनसेट का केस देगा, और सनसेट मतलब समझिए सन लेफ्ट, और सन लेफ्ट का मतलब सूरज डूब गया, सूरज चला गया। तो आप जैसे सनराइजिंग में आपको आर हमने कहा केस आर का है, उसी तरह सूर्यास्त सनसेट माने सन लेफ्ट, और सन लेफ्ट सूरज गया तो आप इसको एल से संबोधित करेंगे। अब इतना तो जानकारी आपको हो गया। तो जब भी आपको आज सूर्योदय का केस हो तो सूर्योदय का केस का मतलब आप आर समझेंगे, सूर्यास्त का केस जब ही दो तो इसको आप एल समझेंगे। इसे आपको याद रखना है। दूसरी बात कि आप इतना जरूर पता है कि बायां का अंग्रेजी, बाएं का अंग्रेजी होता है लेफ्ट, बाएं का अंग्रेजी होता है लेफ्ट, और लेफ्ट का पहला अक्षर है एल, तो लेफ्ट का संकेत आप एल देंगे। और दाएं का अंग्रेजी हम सबको पता है कि दाएं का अंग्रेजी होता है राइट, और राइट का मतलब हम लोग आर देंगे। राइट का पहला अक्षर आर, बायां लेफ्ट का पहला अक्षर एल। अब इतना आपको जानकारी मिल गया कि सूर्योदय का मतलब दोस्तों हम समझेंगे सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब हम समझेंगे आर से, सूर्यास्त का मतलब समझेंगे एल से। दूसरी बात, बायां लेफ्ट का मतलब एल तो बखूबी हम जानते हैं, राइट दायां का मतलब राइट, जिसका मतलब हम आर से समझेंगे। अब जब हम प्रश्न पढ़ेंगे और हमारे पास इतने केस आ सकते हैं, अगर सूर्योदय का केस होगा राइट होगा, छाया अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का दायां बने तो वो भी राइट होगा, अथवा अगर सूर्यास्त का केस होगा तो लेफ्ट होगा, छाया किसी वस्तु का लेफ्ट बने तो एल होगा। अब आर आर का केस हो या एल एल का केस हो तो आपका मुंह हो जाएगा दक्षिण। इसे याद रखना है। केस चाहे आर आर का हो या केस चाहे एल एल का हो तो आप इसका उत्तर लगाएंगे दक्षिण। अगर केस राइट लेफ्ट का हो अथवा केस लेफ्ट राइट का हो तो इसका मतलब आप दोस्तों समझेंगे उत्तर, व्यक्ति का मुंह होगा उत्तर। अब इतनी जानकारी को अगर आप समझ गए, और इसे आप कह सकते हैं यूं ही, हमारे मिथिलांचल या देश की भाषा है एक रंगा और दुरंगा। तो एक रंगा का मतलब आर आर एल एल हमेशा दक्षिण को इंडिकेट करेगा, दक्षिणी मतलब अंग्रेजी में इसे आप बोल सकते हैं यह साउथ का केस होगा। अगर राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट दो रंगा का केस होगा तो उत्तर या हमारा यह नॉर्थ का केस होगा। और इतनी जानकारी अगर आपको है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, जिसके यहाँ लिख दूं छाया, छाया जिसके तरफ बनता है, छाया जिसके तरफ बनता है, छाया जिसके तरफ बनता है, आंसर उसी का आता है, आंसर उसी का आता है। छाया जिसके तरफ बनता है, छाया जिसके तरफ बनता है, आंसर उसी का आता है। इतनी जानकारी आप याद रखें और प्रश्न को बड़ा इत्मीनान पूर्वक, जैसे आपके सामने में ये 3 प्रश्न मैं रखा हूँ और इन तीनों को आप बड़ा बखूबी बना सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। फिर एक बार दोहरा लूँ कि सूर्योदय या सनराइजिंग का केस होगा तो उसका संकेत आपको बाबू आर लिखना है। अगर सूर्यास्त या सनसेट लेफ्ट का, सनसेट का केस होगा, सनसेट माने सन लेफ्ट, इसका मतलब एल से मतलब रखेंगे। सूर्यास्त सूर्योदय का केस आर से, सूर्यास्त
मतलब सूरज जब डूबने का केस हो, डूबते वक्त का केस हो, मतलब सूरज जब पश्चिम में हो तो उसे आप एल समझेंगे। दूसरी बात, बायां ज्यों ही बोले लेफ्ट, छाया लेफ्ट बनती है तो आपको एल लिखना है। अगर छाया दायां बनती हो तो उसको आर लिखना है। अब जैसे प्रश्न आपके साथ है और पहला प्रश्न आपके नज़दीक मैं दिखा रहा हूं, जिसे आप इत्मीनान पूर्वक देखिए। प्रश्न है कि एक दिन सूर्योदय के बाद, ज्यों ही पढ़े एक दिन सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय का मतलब दोस्त क्या हुआ, तो सूर्योदय का मतलब हो गया आर। सूर्योदय का मतलब क्या हो गया, आर। गंगाधर एक खंभे की ओर मुंह करके जा रहा था। जाने दीजिए, खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बनती है। ठीक उसके का माने गंगाधर के, दाईं ओर बनती है तो दाईं का अंग्रेजी लेंगे आर। और आपको अभी अभी हमने बताया कि केस आर आर का ज्यों ही आया, आर आर का केस आए या एल एल का, तो आप सीधा समझेंगे दक्षिण। और आर आर का केस आ गया है तो समझेंगे दक्षिण। प्रश्न है तो गंगाधर का मुंह किस ओर था, तो जिसके दाईं ओर बनता है तो वो गंगाधर का ही दायां था। मैं लिख दिया हूं कि छाया जिसके तरफ बनता है आंसर उसी का आता है। तो गंगाधर के छाया दाहिने बनती है, सीधा इसमें एक ही व्यक्ति है, तो आपका उत्तर बी दक्षिण क्लियर कट ऑप्शन आ जाएगा और बिल्कुल आप सही आंसर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि यह पहला प्रश्न फिर समझा दूं। एक दिन सूर्योदय के बाद, ज्यों ही देखा सूर्योदय, मेरा केस हो गया आर का। फिर है एक खंभे की ओर मुंह करके गंगाधर जा रहा था। जाने दीजिए गंगाधर को, खंभे की परछाई ठीक उसके माने गंगाधर के। अरे खंभा में दायां बायां तो नहीं होता है, तो गंगाधर के दाईं ओर बनती है तो तुरंत दायां बनती है, तो दायां का संकेत हो गया आर। और आर आर का ज्यों ही केस आया तो मैं समझा चुका हूं, आर आर या एल एल का केस मेरा दक्षिण आंसर होता है और इस तरह मेरा आंसर दक्षिण हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला आपका समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन दोस्त देखिए, शाम 5 बजे, ज्यों ही आपने देखा शाम 5 बजे तो समझ गए कि यह संध्या का केस है। और सनसेट सूर्यास्त के केस में सन लेफ्ट माने एल का संकेत ले लें, तो यहाँ हमने तुरंत डाल दिया प्रश्न पर एल। फिर है कि स्कूल से आते समय कोमल की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही है। तो कोमल की परछाई उसके बाएं, तो इसमें दूसरा आदमी तो है नहीं, तो कोमल के बाएं, तो बाएं का संकेत, लेफ्ट का संकेत, बायां का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट का संकेत एल देंगे। और एल एल का केस हुआ और एल एल का केस अभी अभी समझाया हूं कि एक रंगा होगा तो मेरा आंसर दक्षिण होगा। और देखिए तो कोमल किस दिशा की ओर मुंह करके आ रही थी, फिर आपका आंसर दक्षिण चला जाएगा। दोस्तों लगता है आप हमारी बात से बिल्कुल वाकिफ हो रहे हैं और कोई भी माथापच्ची नहीं है। आप ये दो संकेत आर आर एल एल आर लिखा और आपका आंसर हुआ आर आर दक्षिण, एल एल दक्षिण, एक रंगा माने दक्षिण, आर एल एल आर दो रंगा, ज्यों ही देखा उत्तर। जैसे यहाँ देखिए, सुबह रोहिणी बगीचे में खड़ी थी, आनंद सामने खड़ा हुआ। अब यहाँ दो व्यक्ति आ गया, एक रोहिणी है और एक आनंद है, लेकिन सुबह का केस है। सुबह का केस ज्यों ही देखा तो सूर्योदय का मतलब होता है आर, आप तुरंत संकेत में लिख दिया आर। अब हम तुरंत क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आनंद सामने खड़ा हुआ और दोनों बातचीत करने लगे। आनंद ने अनुभव किया कि उसकी छाया रोहिणी के दाएं, मैं लिख रहा दिया हूं, छाया जिसके तरफ बनता है आंसर उसी का आता है, तो रोहिणी के दाएं। अब आंसर इसमें रोहिणी का आएगा, और रोहिणी के दाएं तो दाएं का मतलब आर,
और आर आर का मतलब फिर दोस्त आप समझ गए दक्षिण, लेकिन इसका मतलब क्या दक्षिण, तो रोहिणी। तो इसका मतलब यह दक्षिण की ओर जो मुंह है वो किसका मुंह है, तो कहेंगे रोहिणी के दाएं, जिसके तरफ दायां बने आंसर उसका आता है। तो रोहिणी के दाएं, इसका माने रोहिणी का मुंह दक्षिण की ओर है, लेकिन पूछ रहा है आनंद का मुंह किस दिशा की ओर था। तो जब आनंद और रोहिणी आमने सामने बात करेगा और रोहिणी का मुंह दक्षिण होगा तो आनंद का मुंह उल्टा बोलिए। तो रोहिणी अगर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो आनंद का मुंह हमसे पूछा है, तो आनंद का मुंह यहाँ पर आ जाएगा उत्तर और आंसर हमारा नॉर्थ हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे लगता है कि इस प्रश्न को एक बार फिर समझा दूं कि सुबह रोहिणी बगीचे में खड़ी थी, आनंद सामने खड़ा हुआ और दोनों बातचीत करने लगे। जो ही हमने के सुबह का देखा हमने संकेत लगा दिया आर, फिर है और दोनों बातचीत करने लगे। आनंद ने अनुभव किया कि उसकी छाया रोहिणी के दाएं, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ दोस्त कि छाया जिसके तरफ बनता है आंसर उसी का आता है। तो रोहिणी के दाएं, तो रोहिणी के लिए आर लिख दिया, आर आर का केस हमारा छाया दक्षिण आएगा, लेकिन रोहिणी के दाएं, रोहिणी के साइड के लिए आंसर आया, तो रोहिणी का मुंह दक्षिण, सामने खड़ा था आनंद, अर्थात आनंद का मुंह उत्तर होगा। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको यह छोटा सा वीडियो बहुत काम का और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और ऐसा ही पर डे हमारा वीडियो वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप कोई नए सब्सक्राइबर हों तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लें, नए व्यूअर हों तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रतिदिन मैं प्रयास करूंगा आपसे कि एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का वीडियो आपके बीच रखता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय माय डियर लवली स्टूडेंट्स।